उनके चरण में। तो आज एक हम भजन गाएंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि बोल हरि नाम आनी अच्छे गौरांग निताई रे, हरि नाम आनी अच्छे हरि नाम आनी अच्छे गौरांग निताई रे, हरि नाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, मोर दुख देखे रे मोदर दुख देखे रे, मोदर दुख देखे रे मोदर दुख देखे रे, हरि नाम बिने जीवर अन्य गति नहीं रे, हरि नाम बिना जीवर अन्य गति नहीं रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि नामे शुद्ध हईल जौरा जगाई माधाई रे, हरि नामे शुद्ध हईल जगाई माधाई रे, बड़ पापी छिलो रे बड़ पापी छिलो रे, बड़ पापी छिलो रे बड़ पापी छिलो रे, हरि नाम शुद्ध हईल जगाई माधाई रे, मिछे मायार बसे होई चोखा से जीवन कटाई रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि नामे आनी अच्छे गौराई माधाई रे, हरि नामे शुद्ध हईल जगाई माधाई रे, हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल भाई रे, हरि बोल करी गले जगाई माधाई रे, हरि बोल भाई रे, हरि नाम आनी अच्छे गौरांग निताई रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी भगवान की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में मेरा सत सत नमन, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भक्त की शक्ति, भक्तों की बल, भक्ति की कृपा मेरे ऊपर ऐसे बरकरार रहे, ताकि हमारी मति मन कृष्ण में लगे रहे, कृष्ण की चिंतन करें, कृष्ण की कथा गुणगान करें। आप सबसे यही मेरा प्रार्थना है
कि आप मेरे लिए भी इस तरह प्रार्थना कीजिए, और आपके लिए भी मैं भगवान के चरण में प्रार्थना करता हूं कि आपकी इस तरह से आग्रह, भगवान की कथा के प्रति रुचि बढ़ता रहे, कथा को श्रवण करने की रुचि इतना बढ़ जाए कि ध्यान पूर्वक हम भगवान की कथा सुन पाए, और लोगों को इस कथा सुनने के लिए हम 100% प्रोत्साहित करें। भक्तिमय जीवन में एक बड़ा ये रहस्य है कि प्रेम जैसे धन बांटने से खत्म हो जाता है, परंतु प्रेम को बांटने से बढ़ता है। ये आध्यात्मिक जगत की ये विपरीत संज्ञा है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जिसके पास धन होता है वो छुपा के रखता है, बांटता नहीं है, बताता नहीं है, उसको लगता है कि खत्म हो जाएगा। चाणक्य पंडित भी कहते हैं, ज्ञान्ति बंटे तनैव चौरेण अपि न नीयते, दानेन न क्षयं जाति, विद्यारत्नं महाधनं। आप सब जानते होंगे, ये चाणक्य पंडित का श्लोक है। ज्ञान्ति भी बंटे तनैव, ज्ञान्ति कुटुंब लोग, ये विद्याधन ऐसा धन है जिसको बांट करके, जैसे कोई पिता की मृत्यु हो जाता है उसके जमीन को बांट देते हैं दोनों पुत्र मिलके तो इसको ऐसे बांट नहीं सकते हैं, फाड़ के नहीं ले सकते हैं। चौरेणा भी नियते, चोर भी इसको नहीं ले सकता है। हाँ? दाने न क्षयम जाति, दान करने से इसकी क्षय नहीं होता है। विद्या रत्नम महाधनम, ये विद्या जो है ये वास्तविक विद्या है, ये भगवत विद्या है। और ये विद्या जो है, हम जो विद्या आज की समाज की जो विद्या है, जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, इससे सैकड़ों गुना ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। सा विद्या जा विमुक्तये, जो विद्या वही विद्या है जो एक व्यक्ति को लिबरेशन, मुक्ति की पथ पर लेके आ सकता है। तो आधुनिक प्रणाली की जो विद्या है जीव को बंधन में बांधता है, लेकिन ये जो भगवत गीता भागवतम की जो विद्या है ये व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। इसलिए अविद्या को कर्म संगा कहा जाता है। कर्म संगा अर्थ यही है कि देखिए, एक व्यक्ति, मान लीजिए आजकल लोग बहुत धन कमाते हैं, लेकिन करते क्या है? अगर कोई व्यक्ति आप देखेंगे बड़ा टपर हो गया और गूगल में या कोई बड़ी कंपनी में चला जाता है, महीने का 50, 10 लाख 20 लाख का पैकेज उसको सैलरी मिलता है, तो वो करता क्या है? वो कर करके वही करेगा, एक उन्नत श्रेणी की इंद्रिय तृप्ति करेगा। जो इंद्रिय तृप्ति कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली, गाय बकरी भैंस सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध है, उस व्यक्ति अपने जीवन भर अपनी पूरी जी जान लगा करके, पढ़ाई करके, बड़ी नौकरी करके, बड़ा पैसा कमा के वही करेगा जो कीड़ा मकोड़ा से लेके हाथी तक ये भगवान फ्री में उपलब्ध किए हैं। तो इंद्रिय तृप्ति कोई निम्न श्रेणी की करे, कोई उच्च श्रेणी की करे, इंद्रिय तृप्ति तो इंद्रिय तृप्ति ही है। श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव कहते हैं, न्यूना प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीत आपनवोति। तो न्यून प्रमत्ता ये पागलपन है। पागलपन क्या है? पैसा कमाना पागलपन नहीं है, पैसा को किस तरह खर्चा करना, अगर कोई व्यक्ति इसको सही ढंग से इसको खर्चा नहीं कर पाता है तो ऑफ कोर्स वो इंद्रिय तृप्ति ही करेगा। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्ण है ये आज भी है। लोग इसको कहते हैं कि ओ छी 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 छी, ये जातिवाद प्रथा ये चला गया, अच्छा हो गया। ये जाति प्रथा क्या था? हाँ, परंतु आज भी हम इसी जाति प्रथा में ही रहते हैं। इसको अंग्रेजी में अगर हम कहते हैं तो इंटेलिजेंस क्लास ब्राह्मण, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय,
वैश्य क्या है, बिजनेस क्लास, जो बिजनेस माइंडेड है, जिनको व्यापार करना है तो वैश्य, और चौथा सर्विस क्लास, जिनको नौकरी करना है, जॉब करना है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने की ज्यादा नहीं है, या जहां उनकी बुद्धि व्यापार में नहीं है। तो ऐसे ये 4 क्लास व्यक्ति का गुण के हिसाब से भगवान कृष्ण गीता में कहते थे। ये पहले था, अभी भी है और आगे रहने वाला है, परंतु ना समझ होने की वजह से हम इसको एक आउटडेटेड नॉलेज कह दिया है। लोग कहते हैं ये जमाना चला गया है सब, परंतु इसकी समझ अच्छी तरह से समझना मनुष्य को वास्तव में आवश्यक है। हाँ, तो शूद्र क्या करता है? शूद्र शब्द का अर्थ है सर्विस क्लास, जॉब करने वाले क्लास, जो नौकरी करते हैं, नौकर क्लास। तो नौकर क्लास में कोई भी व्यक्ति जब नौकरी करता है, शास्त्रों में वर्णित है शूद्र की मेंटालिटी क्या है, वो गधा जैसा मेहनत करेगा और जो भी धन कमाएगा उसको इंद्रिय तृप्ति में गवा देगा। हाँ? तो इस प्रकार से ये इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है जीवन की लक्ष्य क्या है, क्यों जीवन, मनुष्य जीवन की क्या सर्वोच्च उद्देश्य है, उसको पता ही नहीं। परंतु वही व्यक्ति जब उसको पता चल जाता है जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो फिर क्या करता, वह धन को सही सलामत इस्तेमाल करता है। तो धन कमाने में कोई विरोधी नहीं है। भगवत गीता में, भागवतम में बड़े से बड़े राजा की उदाहरण दिया गया है। राजा अम्बरीश इतने बड़े राजा थे, प्रहलाद महाराज इतने बड़े राजा थे, अनंत अनंत उनके धन थी, परंतु वो कभी उस धन को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते थे। अम्बरीश राजा जो थे वो अपनी पूरी शरीर मन बुद्धि को सबई मन कृष्ण पदार विंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु स्तुति चकारास्ति। इस प्रकार से वो अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, अपनी धन को, सब चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो कौन मना करता है धन कमाना है? नहीं है, गलत है। धन कमाए, परंतु उसको किस प्रकार से हम, हमारी भाव क्या है उसके पीछे, समर्पण भाव कितना है हमारे प्रति। तो इस भाव से अगर कोई कार्य करता है, निष्काम कर्म करता है, तो वो स्वयं इस शरीर के बाद वो भगवत धाम जा सकता है। क्यों भगवत धाम जाना है? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए ज्ञान, हमको जो पूर्ण ज्ञान मिलता है, जो ज्ञानी है, जो जानता है ये संसार को, जिसने बनाया है, जिसने डिजाइन, जो जैसे कोई आर्किटेक्चर, कोई इंजीनियर कोई बिल्डिंग को बनाते हैं, तो वो उनकी बिल्डिंग की पूरा अंदर बाहर सब इन एंड आउट उनको पता रहता है। इस प्रकार से इस संसार की सुप्रीम इंजीनियर परमेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मा के माध्यम से ये संसार को जब बनाए हैं, तो उन्होंने इसको कहा है, ये जगह क्या है, ये अपार्टमेंट जो 14 महले वाली अपार्टमेंट 14 भुवन है, ये 14 भुवन जो है ये क्या है, ये दुखालयं अशाश्वतं आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये जो आ ब्रह्मा, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक, ये सारे 14 प्लानिटरी सिस्टम जो है, इसमें कोई किधर भी जाए घूमता रहता है। तो इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत बहुत प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवत गीता के प्रति, भगवत कथा के प्रति, वैष्णव संघ के प्रति आकर्षित हो जाए। बड़े बड़े इंटेलिजेंट किंग, राजा उस जमाने में इस भगवत कथा के प्रति बहुत आकर्षित होते थे। अशेष अशेष अमाप धन होते हुए भी, वो इसमें रहते हुए भी, सारे कार्य, राज्य कार्य करते हुए भी वो उसमें निर्लिप्त रहते थे। उसको वो प्रभावित नहीं करता था, उस प्रकार की धन, यश, इस प्रकार के उनके गर्व अहंकार को बढ़ावा नहीं देता था। तो इस प्रकार से उन भक्त राजा अम्बरीश, राजा प्रहलाद, राजा पृथु, इस प्रकार के लोगों की तरह
हमें उन जैसे लोगों को अपने आइडियल हीरो बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जब इस कथा को जब दूसरों को बांटते हैं, दूसरों को देते हैं, बांटने से ये बढ़ता है। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक पिताजी का बेटा जिसे एक मेला में खो जाता है और मेला में खोते खोते वो जब कोई उसको ढूंढ के देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। उस प्रकार से जब जीवगण भगवान को भूल करके यहाँ पर भोग करने की चक्कर में दुख पाते हैं, भगवान को पता है यहाँ पे दुख पा रहे हैं, दुखालय और शाश्वत में दुख मिल रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं उसके लिए बिक जाता हूँ, मैं उसके लिए अपना सब कुछ दे देता हूँ, समर्पित हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवत गीता में 9वां स्कंद में श्रीमद् भागवतम में कहते हैं भगवान कि साधवाहा, जो साधव है, जो साधु है, वो मेरे सिवाय और किसी को नहीं जानते हैं और मैं और उनके सिवाय किसी को नहीं जानता हूँ। इस प्रकार से ये बड़ी प्रेम है भगवान के और भक्त के बीच में। यद्यपि भक्त कहते हैं कि मैं किसी के प्रति पार्शियल नहीं हूँ, परंतु यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता हूँ, प्रेम दीवाना हूँ, दीवाना मैं तेरा प्रेम दीवाना। ये भौतिक बॉलीवुड वाले तो गाना तो लिखे हैं लेकिन दीवाना नहीं हो पाते हैं, ये पागल होते हैं, पागल, न्यून प्रवत्ता। इस प्रकार दीवाना जो कर्म एक व्यक्ति को काम में इतना बांध देता है, उसके बाद उसको क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, मद मश्चर्य में मतवाला हो जाता है और कृष्ण को भूल करके इस संसार को सच समझ लगता है। उसको लगता है कि यही सच्चाई है, परंतु उसको पता चलता है, सर खुजाता है जब स्मशान में जाता है और देखता है लोग गाते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। मिछे मायर बेसे जाछे बेसे खाछे उबू डुबू भाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई, कृष्ण बोलो संगे चलो यही बतो भिक्षा भाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवाई। मिछे मायर बसे, मिछो माया के प्रभाव से। हाँ, जैसे कोई ड्रामा होता है तो ड्रामा में व्यक्ति जाता है रिहर्सल करने के लिए और जब फाइनल ड्रामा होता है वहां पे वो रिहर्सल करता है, कुछ कुछ एक्टर बन के रोल करता है, परंतु वो वास्तव में कुछ और है। वो अपने आप को बाद में ड्रामा का वो एक्टर समझ के घर पे आके रोल नहीं करता है। इस प्रकार से ये ड्रामा है, दुनिया एक रंगमंच है और ये रंगमंच में हमको कुछ ना कुछ एक रोल मिला है, माता पिता बच्चा कुछ ना कुछ एक एक्टिंग मिला है और उसको एक्टिंग समझ के एक्टिंग करना है। अगर सचमुच उसमें रोल में घुस जाए तो क्या होगा, कभी मर्डर ड्रामा में सच में खून कर डालेगा। तो यह हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम श्लोक पर जाते हैं, भगवत गीता के श्लोक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुण्यो गन्ध पृथिव्याञ्च, पुण्यो गन्ध पृथिव्याञ्च, तेजश्चास्मि विभावसो, तेजश्चास्मि भावसो, जीवनं सर्वभूतेषु, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। पढ़ेंगे माता जी? आप अदिति माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्ण। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। पुण्य का अर्थ है
जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फटकारी चल सकती है न भोजन पाक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। कृष्ण का तेज ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार उपज का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हमें इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण, अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो ये अभी भगवान की क्या चल रहा है, ये जो श्लोक हम पाठ कर रहे हैं ये भगवान जो परम सत्य है, ये चैप्टर का नाम है एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य भगवत ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है, जहां पर भगवान अपनी यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या है, अपनी सामर्थ्य दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वो सर्वव्यापी है। पानी के अंदर पिछले श्लोक में हमने बताया कि भगवान पानी के अंदर वो टेस्ट है। पानी पीते हैं तो जो स्वाद आता है वहां पर हम भगवान को याद कर सकते हैं। जब प्यास लगता है पानी पीते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है भगवान को याद करने। मनमना भगवान कृष्ण कहते हैं मनमना भगवत भक्त मजाजिमा नमस्कुरु। तो कैसे हम 24 घंटा कृष्ण चेतना में रह सकते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण ये एक जल के माध्यम से भी हमको ये सिखाना चाह रहे हैं। जब हम पानी पीते हैं वो कह रहे हैं मैं वो टेस्ट हूं। अगर पानी पीते वक्त हम भगवान को याद कर सकते हैं, सूर्य चंद्रमा को देख करके हम भगवान को याद कर सकते हैं, सर्ववेद शास्त्र पौरुष ये सब चीज में हम भगवान को याद कर सकते हैं। मनुष्याण के अंदर कोई वीरत्व हम देख रहे हैं, कोई फाइटर फाइट कर रहा है, तब भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। इस प्रकार से ये श्लोक में भगवान कहते हैं क्या है, जो गंध है पुण्यो गंध पृथ्व्यांच। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि एक गंध होता है जो ओरिजिनल फ्लेवर टेस्ट, एक मट्टी का भी एक सुगंध होता है। कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण ने अपने लीला में मट्टी को खाया है, और वैसे हम सुने हैं कि जो गर्भवती महिला माँ होते हैं उनको भी मट्टी में एक टेस्ट आता है, बड़ा मट्टी का सुगंध, बड़ा सेंस उनकी बहुत मट्टी को स्मेल करता है और बड़ा अच्छा लगता है मट्टी का सुगंध। तो इस प्रकार से वो भी भगवान है, वो कृष्ण है, जहां पर जो गंध है। अग्नि फायर, तो आग जो है हम देख रहे हैं फैक्ट्री में कुकिंग करते हैं, और जठराग्नि है हमारे जो शरीर में हम जो खाना खाते हैं। सोचिए अगर शरीर में ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता जहां पर ये जठर अग्नि हमारे पास नहीं हो और हम खा रहे हैं और वो पक नहीं रहा है पेट में, क्या सिस्टम भगवान ने बनाया है। हम खाते हैं, देयर इज अ फायर इनसाइड आवर बॉडी, और वो फायर हमको क्या करता है, वो उसको फिर से भस्म कर देता है, और भस्म करके मल मूत्र के हिसाब से जो खद है उसको बाहर कर देता है।
और जो शरीर के लिए आवश्यक है, कैसे संरचना है भगवान, कैसे सृष्टि की सृजन उन्होंने किया है, किस प्रकार से एक मशीन, ये शरीर भी एक मशीन है, तो इसे कैसे बनाया है। देखिए ये आग, जठर अग्नि भी वो भगवान कहते हैं मैं हूं। लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, सारे जीवन में एक मनुष्य की जो जीवन है वो भी भगवान की, भगवान कहते हैं मैं हूं जीवनम, मैं जीवन हूं। तो लोग कहते हैं मेरा जीवन चला गया मेरा जीवन अभी चला जाता था। तो ये मेरा जीवन क्या है, ये गाना गाते हैं भौतिक गीते में, क्या मेरा जीवन कोरा कागज तो वास्तव में भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो भगवान शरीर में जब रहते हैं या जीवन जब तक शरीर में रहते हैं, तो यहाँ पर प्रमाणित हम कर सकते हैं कि शंकराचार्य जिस प्रकार से कहते थे जीव और ईश्वर एक है, यहाँ पर हम प्रमाणित कर सकते हैं कि जीव और ईश्वर एक है। कैसे एक है, भगवान कहते हैं मैं जीवन हूं सबके हृदय में, ब्रह्म मैं हूं, और ये ब्रह्म ज्योति जिस प्रकार से सूरज की किरण सब जगह प्रभावित है, लेकिन सन साइन को हम सन नहीं कहते हैं और सन कहते भी हैं। देखिए घर के अंदर जब खिड़कों में सूरज आ जाता है, बच्चे को माँ जब उठाती है, देख देख बेटा सूरज आ गया घर के अंदर सूरज आ गया बेटा, तो उठ नहीं रहा है, अभी क्या हो गया। तो यहां पर हम सूरज आ गया करके कहते हैं, तो वो सूर्य है। और जब हम वास्तव में सूर्य को देखते हैं आकाश में है, तो उसको हम सूर्य कहते हैं। तो ये जो धूप घर पे घुसा है वो सूर्य नहीं है, और ये सूर्य भी है, परंतु असल में सूर्य भगवान, सूर्य देव विभाषण जो है वो सूर्य सन प्लैनेट में है। इसी प्रकार से भगवान, जीव भगवान है, जीव भगवान नहीं है। सकल घटे नारायण गोविंद, सकल घटे नारायण, सारे घट, घट मतलब सभी आत्माओं के अंदर, सभी सब कोण कोण में नारायण विद्यमान है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो जीव भगवान है, परंतु जीव भगवान कैसे नहीं है, इस बात को देखिए मैं बार बार इस तत्व को इसलिए दे रहा हूं कि यह समझना बहुत आवश्यक है। जीव भोग वांछा करके स्वयं को भगवान समझता है। भगवान कैसे समझता है जीव, देखिए जो भोक्ता समझता है, जो भोगी समझता है, स्वयं को भोग करना चाहता है, वो भगवान का पोजीशन ले लेता है। भगवान कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, लेकिन जीव इस चीज को अपने आप अभ्यास करता है। मेरा कैसे सारे संपत्ति जायदाद सबसे बड़ा मैं बन जाऊं, मुझे लोग देखते रहे, मुझे बड़ा कहते रहे, और सारे चीज की भोक्ता मैं कैसे बन जाऊं। इस प्रकार से, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, जीव के अंदर जो स्वभाव है, भगवान के अंदर जो भाव है, जीव के अंदर वो भाव आता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन भाव में आता है, ये माया भाव से आता है। जीव इस प्रकार से भाव में आ जाता है। परंतु जीव कैसे भोक्ता हो सकता है, जब जीव भगवान के साथ में संलग्न होकर सेवारत रहता है, तो जीव भी भोक्ता बन जाता है। भगवान को भोग लगा करके वो फिर उपभोक्ता बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं वो जीवन है, कृष्ण स्वयं प्राण है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्राण अच्छे जार से करे प्रचार, से हेतु प्रचार। मनुष्य के अंदर प्राण है, तो अगर वो प्रचार के लिए लगा नहीं है तो पशु है, द्विपदी पशु। क्योंकि प्राण कौन है, कृष्ण है। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास्य करी वेतन मोरे देव प्रेम धान। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन,
धन दास्य करी वेतन मोरे देह प्रेमाधन। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में आता है, कविराज गोस्वामी कहते हैं मनुष्य का जीवन वास्तव में दरिद्र है अगर उसके पास सब कुछ है और कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। और यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे, हे कृष्ण, मुझे दास बना लो, अपना सेवक बना लो। और जब सेवक बनेगा तो सेवक को तो तनख्वाह सैलरी देना पड़ेगा, मुझे सैलरी में पैसा नहीं चाहिए प्रभु, मुझे वेतन क्या दीजिए, मुझे तनख्वाह के वेतन के रूप में प्रेम धन दीजिए। ये संसारी में जो पैसा धन मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रेम धन चाहिए। तो वो प्रेम धन जब मिलता है वो वास्तव में भगवान के साथ पूर्ण रूप से वो व्यक्ति अपने मन, प्राण, धन सब कुछ लगा देता है। इस प्रकार से बुद्धिमता चाहूं, बड़ता चाहूं, आगे की श्लोक में ये सब कहेंगे भगवान किस प्रकार से हम जाते हैं आगे वाले श्लोक में। आज ये पढ़ते हैं। बीजमं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धिमतावस्मिन् तेजो तेजस्मिनाहं। हाँ, ये देखिए बीज क्या है, सीड। कोई जैसे कोई विशालकाय वृक्ष बनता है, वो विशालकाय वृक्ष बनने से पहले क्या है, एक बीज के फॉर्म में, इतनी सी छोटी सी बीज के फॉर्म में मिट्टी में लगाया जाता है। और जब मिट्टी में गाड़ा जाता है बीज के फॉर्म में, वो फिर विशालकाय वृक्ष बनता है। तो यहाँ पर और एक श्लोक है जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं अहं वीर्य प्रद पिता सर्व योनिषु कौन्तेय कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अहं वीर्य प्रद पिता, मैं वीर्य प्रदानकारी पिता हूँ। और एक श्लोक में कहते हैं पिताहं वस्य जगत, मैं ये जगत का पिता हूँ। तो हम जो पिता माता, हमारा सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में जो सब है वो क्या है फिर? हम तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हम तो आधार कार्ड में फादर्स नेम श्री कृष्ण नंद यशोदा, फिर टाइटल लगा देते मिडिल नेम में कृष्ण नंद यशोदा फादर्स नेम लगा के। तो वास्तव में यही सत्य है क्योंकि हमने अनंत कोटि पिता माता को भी स्वीकार कर लिया है और अनंत कोटि पिता माता को भी त्याग दिया है, लेकिन एक पिता माता जो हमको हमेशा पालन करता है, लालन करता है, देता है। श्रीमद् भागवतम में कथा श्लोक आता है तरवोहो काना जीवंती, क्या द ट्रीज नॉट लीव्स, द बर्ड्स डू नॉट लीव, पशु पक्षी कीट पतंग ये सब चीज क्या जीते नहीं है? इनका कौन है माँ बाप? इनके लिए कौन सरकार है? इनके लिए कौन राशन कार्ड दिया है? इनके लिए कौन अस्पताल खोल के रखा है? कोई है? कोई? सोचिए, गौर से सोचिए इस बात का। तो इस प्रकार से ये सब प्रजा है, भगवान के प्रजा, और भगवान क्या है? प्रजा पालक है, सब उनके संतान है और उनकी पालन करते हैं। हम अपनी छोटी सी इतनी सी केशाग्र दशभागस्य आत्मा के स्वरूप जो है, वो आत्मा इस शरीर में जब बैठ जाता है, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ के बहुत बड़ा टेंशन पाल लेते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा, कोरोना आ गया, मैं बाहर जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने परिवार के लिए चिंतित होते हैं, बच्चों के लिए चिंतित होते हैं और सबके लिए चिंतित होते हैं। क्षण क्षण में हम डरते हैं, और भगवान की ये कारण क्या है इसका? ये लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ नहीं है कि हम नियम, सरकार की दी गई कोरोना की विधि नियम पालन नहीं करना चाहिए, और
परंतु भयभीत बहुत सारे होना कोई आवश्यकता नहीं है। मारे हरि राखे के, राखे हरि मारे के। जिनको मरना था वो कोरोना में ही मरे, कोरोना तो एक बहाना था। जिनको नहीं मरना है अभी जिंदा है। जिनको जितना दिन जीना है कर्मों के हिसाब से और दुख कष्ट भोगना है वो क्यों मर जाएंगे? उनको और जितने दुख कष्ट झेलना है तो झेलेंगे, फिर इतना आसान से क्यों मर जाएंगे? तो इस प्रकार से रखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। मारवे राखवे जो इच्छा तोर, और पिली तोरा पदे नंद किशोर। मानस देह गेहो जो किछु मोर, और पिली तोरा पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैं आपका चरण में 100 से 100% समर्पण हूं। ये भावना जब एक मनुष्य के हृदय में आता है, फिर कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, योग क्षेम वहाम्यहम अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परुपासते। जो व्यक्ति 100% मेरे ऊपर निर्भर है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं पालन करता हूँ। अमर पालन भारा एखनो तुम्हारा चरण लागी सब त्यागी नो। शीतल चरण पाया शरण लोईनु। जब कोई भक्त इस प्रकार से भगवान के चरण कमल पे समर्पित होकर शरणापन्न होता है, क्या एक शूद्र जीव को भगवान खाना पीना रहना ये सब नहीं दे सकते? अननेसेसरी हम ट्रेमेंडस एंजाइटी में जाते हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। भक्ति करने से सारे विपद, सारे नष्ट, दुख, क्लेश सब खत्म हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। विष्णु सहस्र नाम में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। जिसको स्मरण करने से जन्म संसार बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्या उसको स्मरण करने से दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी? लोग कहते हैं भगवान 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 नाम जपने से पेट को खाना थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन यह 100% सत्य है। अगर कोई व्यक्ति 100% भगवान के शरण में रह के नाम जप करता है, उसको भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में खाना देने के लिए आते हैं। इसका प्रमाण है माधवेंद्रपुरी। वृंदावन में माधवेंद्रपुरी अजाचित वृत्ति करते थे, खाना कोई मांगते भी नहीं थे। ब्राह्मण भिक्षा करके खाना खाता है, परंतु वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे। अजाचित वृत्ति कहते हैं उसको। और भगवान स्वयं बालक के रूप में आते हैं और कहते हैं, बाबा ये दूध लीजिए ये लौटा में, और ये दूध पी लीजिए। भगवान स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिस प्रकार से कोई मिलिट्री में, कोई सेना में देश के लिए लड़ता है, तो देश उसके लिए क्या क्या सारे व्यवस्था करके रखा है। इवन दारू का बोतल भी सस्ता में देता है उसको। कहता है चल तू दारू पी के भी कभी सस्ते में, कौन सा कहते हैं टैक्स फ्री रेट में सरकार देता है उसको। उसके लिए कैंटीन खोल रखा है सरकार ने, आर्मी कैंटीन, कि उसके परिवार की सब तेल साबुन भी चल सस्ता में लेते जा। जब कोई देश के लिए सेवा करता है तो उसको इतना मिलता है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो सरकार है, उसको जो सेवा करता है, उसकी जो भक्ति करता है, उसको जो प्रेम करता है, क्या वो भरण पोषण नहीं करेगा? तो यह सोचने वाली बात है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कठोपनिषद में कहा गया है, नित्या नित्यानां चेतनम चेतनानां एक बहुनां यो विदधाति काम। भगवान नित्य है, हम सब नित्यानाम है। हम सब मृत्यानाम नहीं है, मृतप लोक नहीं है।
हम नित्यानम है, हम वास्तव में नित्य है, हमारी मृत्यु नहीं है। ये जो मृत्यु है सो कॉल्ड मृत्यु, ये तो हम पाप कर लेते हैं और पाप करने के बाद क्या होता है, हमारी शरीर बदलती है। शरीर बदलने से, दूसरे शरीर देने से पहले यमराज दंड देता है, पीटता है लेके नरक में है? परंतु ये एक ड्रेस बदलने जैसी है। परंतु जो व्यक्ति भक्त है, ये सत्य है, जो भगवान के भक्ति दृढ़ भाव से करता है उसको पता रहता है वो कहाँ जाने वाला है, वो किधर जाने वाला है, उसको पता है। इसलिए उसको दुख नहीं, मृत्यु नहीं। उसको पता है कि मुझे भगवान अपने धाम में लेके जाएंगे, नहीं तो एक शुद्ध भक्त के रूप में कहीं जन्म दे देंगे। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, कीटा जन्म हाओ जथा तो आदासा वही मुखा ब्रह्मा पदे नहीं आसा मानस देह गेह जो किछु और पिली तो आर पादे नंदा किशोर। यहाँ पर इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मुझे अगर कीड़ा का जन्म देना है प्रभु, अगले जन्म में मैं कीड़ा का भी जन्म दे दो, कीटा जन्म, परंतु मुझे अपना दास का, मुझे इतना ही दीजिए कि मुझे आपका दास बनाइए। कीड़ा बन के भी मैं आपका सेवक बनूं, मैं ये कृपण दुर्जन का सेवक नहीं बनूं। विफले सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लागे। मनुष्य क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति जो है चपल सुख इसको कहते हैं। ये चपल सुख, टेम्पररी सुख, कुछ समय के लिए सुख के लिए कृपण और दुर्जन की हम सेवा करते हैं, और इससे जो पैसा मिलता है हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। क्या यही जीवन की वास्तविक सत्यता है? क्या इसीलिए हमको मनुष्य शरीर मिला है? यह बड़े सोचने वाली बात है। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो भगवान यहाँ पर कहते हैं हम नित्यानंद है, हम सच चित आनंद है, तो हम असत क्यों है, झूठा क्यों है, चीटर क्यों है, चोर क्यों है, अचित हमारी ज्ञान क्यों नहीं है, हम निरानंद क्यों है, सतचित आनंद असत अचित और निरानंद क्यों है हम? क्योंकि कृष्ण भूलिया रे जीव भोगवांछा करे, पाशे तारा माया थके झपोटिया करे। भगवान को भूल जाओगे तो आप इस भवबंधन में पड़ जाओगे, और इस प्रकार कर्षणा, बहुत कष्ट करते रहना 24 घंटा, सोने के उठते ही सवेरे काम की चिंता और काम के बारे में सोच सोच के सो जाना। गधा है गधा। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं थोड़ा कठोर शब्द है परंतु ये प्रभुपाद जी का शब्द है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते हैं, घास जंगल में भरपूर है, घास चारों बाजू भरपूर है। गधा सोचता है कि अगर मैं मेरा मालिक के लिए गधा जैसा मेहनत नहीं करूंगा, ये बोझा उठा के नहीं लेके जाऊंगा, तो मुझे घास नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। और दिन भर इस तरह वो गधा क्या करता है, बोझा बह के घास, 2 केरा घास के चक्कर में वो गधा जैसा मेहनत करता है। और रात को गधिनी का संग करने के लिए, गधिनी के संग करने के लिए गधिनी के पास जाता है और गधिनी का लात खाता है रात को। तो यही मनुष्य जीवन है। तो इस प्रकार से व्यक्ति गधिनी का लात खाते हुए भी सुख समझता है, परिवार की लात खाते हुए परिवार के लिए दिन भर मेहनत करता है और अपना जीवन को बलिदान दे देता है अंत में परिवार के लिए। परिवार वाले क्या करते हैं, एक फोटो टंगा देते हैं और सूखा हुआ फूल की एक माला लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये दुनिया की वास्तविक सत्यता है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये चीज को जो समझ पाता है वही वास्तविक में
ज्ञानी है, वास्तविक भक्त है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री चैतन्य गौरांग नित्यानंद महाप्रभु की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इस भगवत कथा में जुड़ने के लिए। औरों को प्रवर्तन कीजिए, बाकी लोगों को बताइए, इस भगवत गीता कथा में जुड़वाइए, आपको भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण।